सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं कि क्या ट्रेड किस तरीके से आज हुआ। तो एज यूजुअल निफ्टी ना लेवल पे है तो ट्रेड नहीं है, सिंपल। अब यहाँ पे कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि मतलब आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे, इतने दिन से 4 दिन से हम लोगों ने कोई ट्रेड ही नहीं किया, इससे तो हम लोग को ट्रेड नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक है, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे जो ये फ्लक्चुएशन है ना मार्केट का, हम उसमें तो नहीं फंसेंगे कि तनिक अप डाउन अप्स एंड डाउन करते हुए घूम रहा है या फिर साइडवेज रहता है, फिर सडन किसी भी तरफ का मूव आ जा रहा है, हम इससे बचेंगे। तो ये भी एक तरीके का पैसा बचा ही रहे हैं हम, ये हमारा ही प्रॉफिट है। जो लॉस में जाता है उसको हम रोक रहे हैं। तो इसलिए हम इस जोन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हमको कतई निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौके आएंगे, मौके फिर आएंगे। ये मार्केट ये मौके देता रहता है, आपको समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में हम लोग जरा आते हैं, देखते हैं कि क्या इसने काम किया है। सबसे पहले तो ये यहाँ पे जो है ओपन हुआ और वहां से फिर नीचे की तरफ आया। ये एक हैमर क्रिएट हुआ था, क्योंकि सपोर्ट पे क्रिएट हुआ, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ पर ट्रेड उठाएंगे। ट्रेड कैसे उठाएंगे? हम यहाँ से कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हमने वेट किया, ये लेवल तक आया, लेवल तक आने के बाद ये हैमर मिल गया, इस हैमर के हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमने कर लिया बाय। क्या हम यहाँ पे कॉल बाय कर लें या पुट सेल कर दें? कितने रुपए का करेंगे? ये चल रहा है 500 के पास में, 550 के पास में चल रहा है, तो हम 550 का कर सकते हैं या फिर 500 का कर सकते हैं। 43,500 का मान लो हमने कहाँ पर कॉल बाय कर लिया। ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गिरा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट यहाँ पर अब सोचने वाली बात क्या आ रही है कि इसने ब्रेकडाउन दिया, रेंज को तोड़ दिया, कल के लो को भी तोड़ दिया, तो हम एंट्री डाल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रेकआउट वाला कैंडल हो गया, इसके नीचे गया। हम यहाँ पर सेल एंट्री डाल देंगे 447 से नीचे में, एंड इसके हाई पे स्टॉप लॉस डाल देंगे। ठीक है, 43,515 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे। और उस स्टॉप लॉस के बाद में फिर इसमें जो मिनिमम, क्योंकि ये रेंज टूटी है तो ऑब्वियसली बड़ा मूव मिल ही जाएगा। तो आपके एंट्री के बाद आप देखो यहाँ पे, इसके यहाँ तक भी आपने एंट्री ली तो 150 पॉइंट इन हो गए, निकाल देंगे। यहाँ पे देखो 100 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा पड़ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया कि हमारा ट्रेड ये हो गया। अब चलते हैं आगे फिन निफ्टी में, तो देखते हैं कि फिन निफ्टी का क्या गेम रहेगा, किस तरीके से, उसके हिसाब से हम आगे काम करते हैं। देखते हैं कि फिन निफ्टी में क्या हुआ। अब फिन निफ्टी की तरफ हम जब चलेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ये फिन निफ्टी, रिप्लाई आने के बाद। ठीक है, तो फिन निफ्टी में आए हम, तो यहाँ पर देखिए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा, तो हम क्या कर लेंगे, हम छोड़ देंगे इसको, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये गेम गया। ठीक है, मतलब फिन निफ्टी में हमारा कोई काम नहीं है। अब स्टॉक्स जो थे उस पर चलते, देखो बैंक निफ्टी सिर्फ ट्रेड बना और निफ्टी में नहीं बना। तो अब देखते हैं कि क्या काम हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला अस्त्रल था और जीआरएसई था, तो अस्त्रल में आ जाते हैं। अस्त्रल में तो देखो बहुत बढ़िया ट्रेड बना है हमारा, किस तरीके से उसको सोचते हैं। ठीक है, लिंक डाल दो। सालू से भी एक बार पूछ लो। तो अस्त्रल में आ जाते हैं। देखो अस्त्रल में कल ब्रेकआउट हुआ था प्रॉपर, ओपन इक्वल टू लो के साथ में, मार्केट इसके ऊपर गया, तो हम लोग आ जाते हैं जरा 5 मिनट में और देखते हैं कि 5 मिनट में इसने क्या गुल खिलाया। तो ये देखो, ये पहली कैंडल बनी एज अ हैमर और कल के हाई के ऊपर में, दूसरी कैंडल इनसाइड, तो ये हैमर प्लस इनसाइड बार, तीसरी कैंडल अगेन हैमर, देन हैमर इनसाइड बार प्लस हैमर। तो तीन तीन कंफर्मेशन हो गए, सुपर कंफर्मेशन हो गए, मार्केट इसके ऊपर गया, आपने एंट्री डाली और आगे बूम, यहाँ पे आप जाके एग्जिट कर लेंगे। आप बोलेंगे बहुत छोटा टारगेट, देखो ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो रिवार्ड रेशियो क्या 2.93 दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि 1 रुपए के स्टॉप लॉस पे और हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 3 रुपए। 1 रुपए का लॉस होता तो 1 रुपए, प्रॉफिट मिला तो 3 रुपए। जैसे यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, अगर आप देखें तो 6 रुपए, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, अच्छा छिप गया, ये देखो 6 रुपए 85 पैसे स्टॉप लॉस दिख रहा है मेरे कर्सर के जस्ट नीचे। और टारगेट पे अगर आप जाएंगे ऊपर में तो ये देखिए टारगेट 20 रुपए 50 पैसे दिख रहा है, तो वही 2.9% दिख रहा है। ये काफी अच्छा ट्रेड इसमें हमको मिल गया। अब आ जाते हैं जीआरएससी। जीआरएससी ने क्या किया है उसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं चल के। तो जीआरएससी हमारे रजिस्टेंस से सेलिंग दिया है अगेन,
रेजिस्टेंस से सेलिंग दिया। अब देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ये पहली कैंडल है इसकी, ठीक है, ये क्या है, ये पहली कैंडल है ये वाली। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसका दिया, देखो पहला तो ये इसमें शूटिंग स्टार भी बन गया, और ये पहली कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे है, तो ट्रेड हम नहीं करेंगे। दूसरी कैंडल इसके ऊपर गई, फिर हम वेट करेंगे कि ये क्लोज हो जाए, कंफर्मेशन कौन सी बनेगी वो देखेंगे। दूसरी कैंडल बनी, अरे ये तो शूटिंग स्टार बन गई, जैसे ये 9:20 कंप्लीट हुआ, 9:25 की कैंडल शुरू होगी ये वाली, तब तक ये शूटिंग स्टार बन चुकी थी, और हमने देखा कि ये नया हाई भी क्रिएट कर दिया था। ये हाई जो था 817 का, यहाँ से हाई बना दिया 824 का, तो नया हाई भी बन गया। तो नया हाई बन गया तो हम चेक कर लेंगे कि क्या डाइवर्जेंस भी मिल रहा है। डाइवर्जेंस मिल गया प्लस शूटिंग स्टार, तो उस हिसाब से हमारा ट्रेड बनेगा। तो आ जाते हैं इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में गए, हमने लगा दिया एमएसीडी, हमने लगा दिया आरएसआई। आप लोगों का क्वेश्चन रहता है इसे लाइव मार्केट में हम कैसे पता करें कि डाइवर्जेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कैसे यूज करेंगे। देखो क्या होता है, सिंपल, आपको क्या करना है, जब प्राइस न्यू हाई या न्यू लो बनाए, जैसे आपके सामने ही मैंने ये दिखाया कि ये जो सेकेंड कैंडल बनी कुछ नहीं हुआ, इसका दूसरी कैंडल जब, मतलब दूसरी कैंडल जब बनी, फर्स्ट कैंडल में तो कुछ नहीं, दूसरी कैंडल में ये लेवल के पास तक पहुंच गई, ये वाला हाई से यहाँ तक पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, न्यू हाई बन गया। ये वाला हाई 817, ये वाला हाई 824, तब ये बन गया न्यू हाई। अब इस न्यू हाई के हिसाब से ये जो कैंडल है, इसका लो टूटेगा तो हम सेल कर सकते हैं, बट चेक कर लेंगे कि एमएसीडी आरएसआई क्या कर रहे हैं। तो हमने आरएसआई एमएसीडी लगाया, तो हमने देखा कि देखो प्राइस ने तो नया हाई बना दिया, लेकिन जब 817 गया था गार्डन रीच, यानी जीआरएससी 817 पे था, तो देखो इंडिकेटर भी हाई पे थे, ये देखो इसने भी, ये भी हाई पे था। बट अगेन जब ये मार्केट आ गया ये वाला 824 पे, तब इंडिकेटर देखो पिछले वाले हाई से नीचे ही है, ठीक है। सेम आरएसआई पिछले वाले हाई से, ये हाई पिछला वाला आ रहा है वहां से, ये देखो नीचे ही है, यानी ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो हाई बनाया ये थोड़ा सा फेक है, मार्केट नीचे जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेल करेंगे इसका लो ब्रेक होने के बाद। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, तो हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे एक बार कि इस कंसोलिडेशन को तोड़े तब हम सेल करें। तो यहाँ से हम सेल करेंगे 807 के नीचे, कैश का स्टॉक है तो इंट्राडे में ही कर सकते हैं सिर्फ, 807 के नीचे सेल करें। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एसएल क्या डालेंगे, क्योंकि हम 807 पे अगर हम सेल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जिस कैंडल से डाइवर्जेंस मिलता है उसके हाई का एसएल रहता है, यानी एसएल हो गया ये, और यहाँ पे बन रही है एंट्री। तो जब इतना बड़ा एसएल, 17 रुपए का एसएल, तब तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा पड़ गया, यानी लॉस हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो कंसोलिडेशन हुआ जिसके ऊपर स्टॉक रुका है, तो हमारा एसएल हम यहाँ ट्रेल कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि हम स्टॉप लॉस वहीं डालते हैं जहां पे हमको लगता है कि मार्केट इससे ऊपर जाने के लिए थोड़ा रुकेगा, या इसके ऊपर सडन मार्केट नहीं जाएगा, या ये इसके लिए एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट जाएगा या इस लेवल के ऊपर जाने के चांसेस कम है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, और इसके नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, बाद में नीचे गिर सकता है, तो ये कम हम झेल लेंगे। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ से सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस भी पड़ गया, और इसमें हमको आगे ट्रेड भी मिल सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी आ चुका, तो कोई बहुत बड़ा ट्रेड इसमें मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए जो हम टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते, 1:1, यानी जितना स्टॉप लॉस उतना ही टारगेट हम मैक्सिमम रख सकते हैं। और बाकी टारगेट की अगर बात करें तो पहला तो ये एज अ सपोर्ट टारगेट बन सकता था, जहां तक ये पहुंचा नहीं इसके पहले ही साइडवेज हो गया। तो जब यहाँ पे साइडवेज होने लगेगा, तभी आपको या तो ये सेल ट्रेल करके एग्जिट कर लेंगे, या फिर इस जोन में आप वैसे भी एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये एक रैली ऊपर से कर चुका है और मार्केट में कोई बड़ी गिरावट तो हमको दिख भी नहीं रही है। और 800 रुपए के स्टॉक के लिए अगर कोई स्टॉक यहाँ से गिर के यहाँ तक आ जा रहा है 27 रुपए, 800 रुपए का स्टॉक 28 रुपए अगर गिर गया, 3% की रैली कर दी, तो ये बहुत बड़ी रैली है उस स्टॉक की। तो ये क्या है, ये कॉमन सेंस है। देखो ये गार्डन रीच को आप कम से कम 2-3 बार सुनिएगा, मुझे पता कि एक बार में समझ नहीं आएगा मैंने क्या बोला है, तो 2-3 बार जब आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती मार्केट में कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो एग्जिट कर लेंगे, ये आएगा टारगेट तो एग्जिट कर लेंगे। कई बार हमें टारगेट से पहले भी एग्जिट करना पड़ सकता है, कई बार हमें टारगेट से ज्यादा होल्ड करना भी पड़ सकता है, क्योंकि जो मार्केट कह रहा होगा हम उसके हिसाब से सोचेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि यार टारगेट तो मेरा आ रहा है, यहाँ पे समझना मेरी बात को, मैंने कहा कि टारगेट तो देखो आ रहा है 790 का, शेयर अभी चल रहा है 796, क्या भाई होल्ड करना चाहिए। बट मैंने एक चीज और देखी कि ये 824 से, सॉरी 824 से 794 तक आ गया, मतलब 30 रुपए तो नॉर्मली वैसे भी चल चुका है। तो भैया मतलब 28 रुपए चल चुका है, तो इस केस में तो 800 रुपए का शेयर और कितना ही गिरेगा, यानी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट देखा जाए तो मिल रहा है।
और यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ये मान लो आपका एसएल कितने रुपए पड़ा, 8 रुपए माने थे टोटल एसएल पड़ा, और यहाँ पे एग्जिट हो गया 11 रुपए। तो देखा था तो तब भी आपको 1:5 के अराउंड का रेशियो मिल रहा है लगभग लगभग। ठीक है भाई, तो ऐसे भी हम कई बार डिसीजन लेते हैं चीजों को समझने के लिए। जीआरएससी को आगे भी वॉच करिएगा, अच्छा शेयर है, पूरी एनालिसिस दी थी इसीलिए क्योंकि हर स्टॉक के हर उसके रिदम स्ट्रक्चर को आपको समझना है। ठीक है, अब कल के लिए जो स्टॉक है उनमें पहला स्टॉक हमारे पास आ जाता है इन्फोसिस और दूसरा स्टॉक आ जाता है ग्लैंड फार्मा। ये देखो इन्फोसिस फ्लैग बना रहा है, इन्फोसिस क्या बना रहा है, फ्लैग। ये लोग ये वो बना दिया फ्लैग, फ्लैग के हिसाब से ये ऊपर गया तो बाई, इसके नीचे गया तो हम सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये गैप क्रिएट किया था इसने, ये वाला हाई बनाया था जो डबल टॉप भी बन रहा है, तो 1455 के नीचे सेल, और इसका हाई है लास्ट कैंडल का 1459, इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, 1459 के ऊपर में बाय, 1455 के नीचे में हम सेल करेंगे। बाइंग के लिए ये वाला हाई टूटना जरूरी है। ठीक है, दूसरा स्टॉक है हमारे पास ग्लैंड फार्मा, ग्लैंड फार्मा। ये देखो यहाँ पे टॉप बनाया मैंने, इसको पता क्यों नहीं लिया, मैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता था, मैं इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकता था 1719 की, लेकिन मैंने इसको नहीं लिया। क्यों, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ले रहा हूँ तो इसके नीचे सेलिंग तो हमारे लिए अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से भागता है तो ये ऊपर एज अ रेजिस्टेंस बैठा रहेगा। तो बाइंग के लिए हमारे पास 1750 के ऊपर में ही हम बाय करेंगे, 1750 से सेल भी कर सकते हैं, और 1750 से अगर एग्जैक्ट हमको सेल मिल जाती है मतलब 1745 से या 1740 से, तो हमारा पहला टारगेट आज का हाई भी बन सकता है जहां पर हम एग्जिट कर लेंगे, तो सेलिंग का गेम बन जाएगा। लेकिन बाइंग के लिए 1750 के ऊपर ही हम इसमें जाएंगे, और अगर ये फ्लैट ओपन हुआ मान लो जहां पर क्लोजिंग दिया वहीं पे, तो 1719 या 1715 के नीचे सेलिंग देता 12 के नीचे, तो भी हम सेल करके काम कर सकते हैं। इस तरीके से ये कहानी चलेगी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास वो आता है टीसीएस। टीसीएस भी देखो सेम फ्लैग बना रहा है इन्फोसिस के जैसे, बट लेवल ऊपर ही है रेजिस्टेंस के तौर पे है, तो 3537 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। कंफर्मेशन के अगर वहां से नीचे सेलिंग देता है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, फ्लैग इसमें भी बन रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि कई बार क्या होता है आप लोग जब स्टॉक एनालिसिस करने जाते हो, खासकर प्रदीप गिप्ते जी, तो गिप्ते जी जब आप एनालिसिस करने जाते हैं तो कुछ जरूरी नहीं कि वहां पे लाइन मिले या कहीं से, अब आप देखते हो कि जो भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ उसका मैं रीजन बताता हूँ, तो उसी तरीके से आप लॉजिक ढूंढा करिए अपनी ट्रेंड लाइन के पीछे में कि क्या लॉजिक मिल रहा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आप काम करिए। विदाउट लॉजिक काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और जब चार्ट एनालिसिस करें तो कोई जरूरी नहीं ट्रेंड लाइन, कई बार उसमें वेज पैटर्न भी मिलेगा, कई बार हम इसमें कुछ भी मिलेगा, तो कुछ भी हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, तो चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो एनालिसिस निफ्टी पे आ जाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के सेम वोट लेवल है, कोई और कहां से निफ्टी के सॉरी बैंक निफ्टी का थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। अभी के लिए ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में भी कोई चेंज नहीं है, पुराना ही वही 43,508 का सपोर्ट जो था जो कि रेजिस्टेंस अब हो चुका है, तो इसके नीचे सेलिंग मिलेगी, सेल करेंगे, इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो फिर से बाय करेंगे। और फिन निफ्टी में आ जाते हैं, तो फिन निफ्टी के भी ओल्ड लेवल ही है, यानी अभी नो ट्रेडिंग जोन में लगभग लगभग है, लेवल जो है एक्टिव हो जाता है तो उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इधर की वीडियो जो मैं इंटरेस्टिंग बनाते जा रहा हूँ चीज़ों को, उन पे मजा आते जा रहा होगा आप सब लोगों को, तो उस पर काम करते रहिए, कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइएगा। और बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन।